हेलो नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल जाएगी। आज हम लोग करने वाले एडिटोरिया बुक का प्रश्नोत्तर का करंट अफेयर्स का, ठीक है, प्रैक्टिस सेट दूसरा। कौन सा करने वाले हैं? प्रैक्टिस सेट दूसरा करने वाले हैं। किसका? एडिटोरिया का। इससे पहले एक और फर्स्ट पार्ट जो हम लोग कर चुके प्रैक्टिस सेट 1, आई होप जिन लोगों ने नहीं देखा हो एक बार जाकर देख ले। ये प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको पता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और सभी एग्जाम्स में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बिना बात की देर के हम लोग चलते हैं करंट अफेयर्स के इस सेकंड सेट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, क्या है इसमें क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया। एकदम सही बात, ठीक है, इस चीज़ को याद भी रखिएगा। दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल, कौन सा? 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट रमन मनी को नियुक्त किया गया। तो ये दोनों सही है, ठीक है। तो क्या होगा आंसर? 1 और 2 दोनों से, ऑप्शन सी हो गया। तो याद रखिएगा, दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? डॉक्टर कहते हैं बिपिन रावत जी, ठीक है, ये दूसरा। और 16वें अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है आपको, आर वेंकटरमन मनी है, ठीक है। चलिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विश्व की सबसे बड़ी वराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है? तो किस टाइगर रिजर्व में की है वराह मूर्ति की खोज? तो कौन से टाइगर रिजर्व में की है? तो पक्के टाइगर रिजर्व में। अब ये पक्के टाइगर रिजर्व है कहाँ पे? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर्स का पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, 7 सिस्टर्स का पार्ट, पक्के अरुणाचल पर। ये बना कब था पक्के टाइगर रिजर्व में? 1966 ईस्वी। और यहाँ पे जितना भी टाइगर रिजर्व ये फेमस है और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी बनता है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कब बना था? तो ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे पहली बात, बना कब था? 1968 ईस्वी। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पे? ये असम में। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानस टाइगर रिजर्व से बार बार क्वेश्चन आता है। ये यूनेस्को के नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। कौन? मानस। और 1990 ईस्वी में बना था। और काजीरंगा टाइगर रिजर्व ये असम, ये भी क्या है? काजीरंगा असम में। और ये 1905 में बना था, ठीक है, लेकिन इसको नेशनलाइज जो किया गया था 1974 में किया गया था। इतनी बात तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कम से कम इतना तो जरूर पता रखिए कि कौन से स्टेट में है ये रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, काजीरंगा असम में, मानस भी असम में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कचरे को खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता, कौन सी प्रतियोगिता? स्वच्छ टाइकेथॉन। क्या है? स्वच्छ टाइकेथॉन। किससे? कचरे से खिलौने बनाने का शुरू किया। तो कौन से मंत्रालय ने शुरू किया था? आवास और शहरी मंत्रालय ने शुरू किया, ठीक है। हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया? तो कौन सा देश किया गया है? तो सबसे कम हुआ है कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में दर्ज किया गया। तो ठीक है, और दक्षिण कोरिया में क्या विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.8। यदि किसी देश की प्रजनन दर ज़्यादा हो कम हो, किस पर डिपेंड करती है? तो उसकी फर्टिलिटी पर। कितना? किसी देश की फर्टिलिटी 2.1 है तो उस देश की ग्रोथ नॉर्मल रहती है, मतलब ना बढ़ती है ना घटती है। लेकिन 2.1 से ज़्यादा है तो जनसंख्या बढ़ती है, 2.1 से कम होती है फर्टिलिटी रेट तो जनसंख्या उस देश की लगातार गिरती जाती है। अब अंदाजा लगा लीजिए 0.81 कितना कम है। तो दक्षिण कोरिया की सबसे कम फर्टिलिटी रेट है, जिसकी वजह से दक्षिण कोरिया की जनसंख्या लगातार प्रजनन दर कम होती जा रही है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है आपके लिए, क्या? ये तो है ही, उसके साथ साथ दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या? सियोल है। और इसकी मुद्रा क्या है? वॉन। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन। कनाडा की राजधानी ओटावा, इसका मुद्रा कौन है? कैनेडियन डॉलर। रूस की राजधानी मॉस्को और इसके क्या बोलते हैं? मुद्रा रूबल, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां बोले तो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? तो किसको? तो आशा पारेख को जी को, ठीक है। ये 52वां दिया गया किसको? आशा पारेख जी को, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो पूछ देगा 51वां, क्योंकि पीछे वाला भी पूछ सकता है आपको। तो 51वां किसको? रजनीकांत जी को, ठीक है, रजनीकांत। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा कौन? सुरजापुरी। याद रखिएगा, सुरजापुरी और वज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया। तो कौन सी राज्य सरकार ने? तो बिहार सरकार ने शुरू किया। अब सुरजापुरी ये बोली कहाँ जाती है बिहार में?
तो ये पूर्णिया डिवीजन बोले तो पूर्णिया प्रमंडल में बोली जाती है। तो पूर्णिया में कौन कौन सा जिला, लगभग किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, ये लगभग 4 जिला के आसपास जो है ना सुरजापुरी बोली जाती है। वज्जिका भाषा कहाँ बोली जाती है, तो वज्जिका भाषा अधिकतर करके तिरहुत प्रमंडल में बोली जाती है। तो कौन सा जिला, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर। इस चीज़ को याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि अकादमी स्थापित की जा रही है तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। सुरजापुरी किस प्रमंडल में बोली जाती है, तो पूर्णिया प्रमंडल में। वज्जिका भाषा सबसे ज़्यादा किस प्रमंडल में बोली जाती है, तो तिरहुत प्रमंडल में। हो सकता है जिला का भी नाम पूछते, तो पूर्णिया प्रमंडल से जुड़ा हुआ आसपास जो जिला उसका नाम याद रखिए। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया में सुरजापुरी। वज्जिका जिला पे पूछ दे तो वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर का। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया, तो कहाँ पे किया गया, तो अयोध्या में किया गया। ठीक है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक क्या है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक क्या है, तो 40वां रैंक है भारत की। ठीक है। चलिए, किस राज्य का पुलमपारा ग्राम पंचायत कौन सी है, तो पुलमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल क्या है, पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया। तो कौन सा ग्राम बन गया, तो केरल का है। ठीक है, केरला का है, याद रखिएगा। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो कौन सा राज्य ने, हरियाणा की सरकार ने घोषणा की है। ठीक है, मनोहर खट्टर ने। हरियाणा में कहाँ सर, हरियाणा में अरावली पार्क जो है, अरावली पर्वत के आसपास जो पार्क है उसको 10,000 एकड़ में है ये। ठीक है, याद रखिए 10,000 एकड़ में इसको किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, क्या क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है, तो पहली यूरोपीय महिला बोल रही है, तो कौन सी बनी है ये, तो अन्ना कवासे बनी है, अन्ना कवासे बनी है। ठीक है। चलिए, हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री, भारतीय मूल की बोल रही है, ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसको किया गया, तो सुनीता विलियम्स को। ठीक है। चलिए, भारत में सोलर फार्म स्थापित, कौन सा, सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है, तो पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बन गई है भारत में, तो कौन सी बन गई है, तो आपको भी पता हो तो फ्लिपकार्ट। कौन बन गई है, तो फ्लिपकार्ट पहली ई कॉमर्स कंपनी है जो भारत में सोलर फार्म स्थापित करेगी। ई कॉमर्स से अब जुड़ा हुआ, तो फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है, कल्याण कृष्णमूर्ति, याद रखिएगा। इसके मालिक कोई और है लेकिन सीईओ फ्लिपकार्ट के कौन है, कल्याण कृष्णमूर्ति। अमेजन के सीईओ को एनडी जेसी हैं, याद रखिएगा क्योंकि इससे सीईओ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कहीं भी। वॉलमार्ट फेमस कंपनी है सब, तो इससे जुड़ा हुआ। इसके सीईओ कौन है, डॉग मैकमिलन, याद रखिएगा। अब मिंत्रा से आप लोग ऑर्डर करते हैं, मिंत्रा के सीईओ कौन है, नंदिता सिन्हा। चलिए, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए, किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है, तो किस राज्य की विधानसभा ने पारित किया, तो किस राज्य की विधानसभा ने, तो त्रिपुरा की राज्य सरकार ने। ठीक है। चलिए, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो कौन सी राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व, क्या लिखा हुआ, रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा, तो कहाँ पे किया जा रहा, तो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा। चलिए, 28 सितंबर कब, 28 सितंबर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली क्या है, कुशियारा नदी, कौन सी नदी है, कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक पानी को मापा जाता, पानी की धारा को किस क्यूसेक से 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है। तो कौन से देश के साथ, तो हमारा किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश। कुशियारा नदी के बात में याद रखिए, भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है ये। ठीक है, इस चीज़ को है। तो कुशियारा नदी कहाँ, बराक नदी, आप सुने होंगे, काफ़ी सुने होंगे, बराक नदी चर्चा में रहती है कभी कभी। बराक नदी से 2 नदियाँ टूट के बनती है, कहाँ, बांग्लादेश के बॉर्डर के पास। ठीक है, 2 नदी, एक होता है सुरमा नदी, दूसरा बनती है कुशियारा नदी। ठीक है, सुरमा, याद रखिएगा, सुरमा नदी, और दूसरा कौन सा है, कुशियारा, जो अभी आप इसका क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कुशियारा नदी। और कुशियारा नदी की लंबाई कितनी है, 160 किलोमीटर अप्रॉक्स में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए, 18 सितंबर क्या है, सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व के उभरते सितारों की सूची में टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है, तो आकाश अंबानी है।
ये कौन है? तो आकाश अंबानी। आकाश अंबानी के बारे में आप लोग बहुत अच्छा सुने होंगे, कि हमेशा चर्चा में रहते हैं। ये क्या है? सुपुत्र हैं किसके? मुकेश अंबानी के। ठीक है, चलिए। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? दिलीप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो पश्चिमी क्षेत्र ने जीता है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों और एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण की देने की घोषणा की है? खिलाड़ियों को, राज्य सरकार ने खिलाड़ियों और एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण की घोषणा की थी। किसने? राजस्थान की सरकार ने। ठीक है, चलिए। 95 अकादमी पुरस्कार 2023 के भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गुजराती फिल्म छेलो सो, याद रखिएगा, को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95 अकादमी पुरस्कारों के लिए भेजा गया। बोले तो जो आप लोग जिसको हमेशा बोलते रहते हैं ऑस्कर, उसमें इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक क्या बनाया गया? लास्ट फिल्म शो। ठीक है। फिल्म के निर्देशक पान नलिनी है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। चलिए, अब निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो सुमेलित कौन सा? स्पार्स पहल, समझे? स्पार्स पहल किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय द्वारा, एकदम सही बात है। स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉय ऐप, कौशल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, एकदम सही है। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा क्या है? केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण, याद रखिए, बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान कौन सा चलाया गया? तो कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन मेघचक्र। ठीक है, चलिए। 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बोल रहा कौन सा कथन सत्य है? गुजरात 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की, एकदम सही बात है, गुजरात ने किया है। ठीक है, गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा, मतलब नेक्स्ट, अभी 36वां हुआ है 2023 में, जो गोवा का 37वां संस्करण 2023 में वो गोवा करेगा। ठीक है, एकदम सही है। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेलों के आधिकारिक शुभांकन सावज था, एकदम सही बात है। तो आंसर क्या होगा इसका? उपयुक्त सभी। अब याद रखिएगा, 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा पदक किसने जीता? इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा, जो है ना, जो टीम है, इंडियन आर्म फोर्सेस की टीम है, उसने जीता कितना? 61 गोल्ड मेडल जीता था, याद रखिएगा। ठीक है, 35 सिल्वर जीता था। ठीक है, और 32 ब्रॉन्ज जीता था, याद रखिएगा, इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा जो टीम थी उसकी। और महाराष्ट्र उसके बाद जस्ट बनी। महाराष्ट्र को कितना? महाराष्ट्र को 39 जीता था, स्टेट में महाराष्ट्र टॉप पर था, 39 सिल्वर, 38 जीता था महाराष्ट्र ने। ठीक है, और 63 ब्रॉन्ज जीता था। ठीक है, ये हो गए महाराष्ट्र द्वारा, जो कि महाराष्ट्र टॉप पे रहा, मतलब राष्ट्र में टॉप पे रहा, मतलब प्रदेश के तौर पे। ठीक है, चलिए। हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सुमेलित है? नियुक्ति में कौन सुमेलित है, इसमें पूछ रहा है। तो कौन सुमेलित है? ये जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको, ये क्या अंगोला के राष्ट्रपति बने? सही बात है। ठीक है, मैनुअल जाति के जोआओ मैनुअल, ये अंगोला के राष्ट्रपति बने, एकदम सही बात है। ये कहाँ है? अच्छा, अंगोला के राष्ट्रपति। अंगोला कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है? ठीक है, ये अफ्रीका का सेंट्रल अफ्रीका का पार्ट है, ये समझे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट है, और अंगोला है सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, देश। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने, एकदम सही बात है। जियोर्जिया मेलेनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बने, ये भी बात सही है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मुनोत इंडस्ट्रीज क्या है? मुनोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया? तो किस शहर में शुरू किया गया? तो तिरुपति। कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। किस चीज का? याद रखिए, लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र, जो लिथियम की बैटरी आप में लगती है ना मोबाइल में, वो लिथियम की बैटरी का। ठीक है, चलिए। अब क्वेश्चन है, इसरो के आधिकारिक तौर पर, इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया? तो कौन सी कंपनी के साथ सहयोग किया? तो ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड के साथ सहयोग किया। सर्बिया की राजधानी कहाँ है? बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक, कितना टोटल? 4 पदक, 1 रजत और 3 कांस्य जीतने वाली पहले भारतीय पहलवान कौन बन गई? तो बजरंग पुनिया बन गई है। ठीक है, चलिए। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित, कौन है? उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया था? किसको किया गया? तो वाराणसी को किया गया। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीन फर्म ने दुनिया में
पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और कंपनी ने इस क्लोन को क्या नाम दिया, इस क्लोन को नाम दिया है क्या, माया। किसका बनाया, याद रखिएगा, आर्कटिक भेड़िया का। तो किसने बनाया, तो चाइना की कंपनी, ठीक है, चाइना ने बनाया। चलिए, हाल ही में महारत्न दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन सी बन गई है, तो 12वीं कंपनी महारत्न कौन सी बन गई है, तो रैक लिमिटेड, याद रखिएगा, रैक लिमिटेड। अब ये बनी है तो इससे पहले वाला भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनी, तो 11वीं कौन सी बनी थी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 11वीं कंपनी बनी थी, क्या, महारत्न, ठीक है। फर्स्ट महारत्न कंपनी कौन थी, यदि आपको पता हो तो महारत्न कंपनी जब चर्चा में आएगी तो फर्स्ट महारत्न कंपनी कौन थी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक लिमिटेड 1964 में बनी थी, ठीक है। चलिए, हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने के साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, अब याद रखिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया। तो किसको किया, स्वच्छ सुजल प्रदेश, तो किसको किया, अंडमान और निकोबार को किया, ठीक है। चलिए, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डागर किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ पे, बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। तो किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है, तो कहाँ की राज्य सरकार ने दिया, तो तेलंगाना की सरकार ने दिया, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय जल संघ, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया। तो श्वेत पत्र कहाँ पे लगा, कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क में, ठीक है। चलिए, सितंबर 2022 में किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा कौन सा नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। तो किसको किया गया, तो स्वाति पिरामल को किया गया। किसको किया गया, स्वाति पिरामल को, ठीक है। चलिए, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये। पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विविध नजरियों परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, जी किशन रेड्डी ने की। ये हुआ कहाँ पे, तो धर्मशाला में। कहाँ पे हुआ, धर्मशाला कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए, भूस्खलन एवं हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान संस्थान ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार, भारत का याद रखिए, भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित करने का सोच रहा है, तो कौन से, तो सिक्किम में, ठीक है। 19 सितंबर 2022 का तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया, तो किस शहर में आयोजित किया गया, तो मुंबई में किया गया, ठीक है। चलिए, किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया, तो कौन सा, तो यूनेस्को द्वारा किया गया, ठीक है। 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा, तो किस शहर में किया जाएगा, तो हैदराबाद में किया जाएगा। किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डुरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला डुरंड कप खिताब जीत लिया, तो किसने जीत लिया, तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीत लिया, ठीक है। चलिए, काठमांडू नेपाल में आयोजित सेफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता, तो किस देश ने पहली बार जीता, तो किसने जीता है, तो बांग्लादेश ने जीता, ठीक है। चलिए, अब कौन सा, नए राज्यों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है, तो इसमें कौन सा जोड़ा सही है, गोंड समुदाय उत्तर प्रदेश सही है। हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश, सही बात है। बिंजिया छत्तीसगढ़, बेट्टा कुरुबा कर्नाटक में है, सही बात है। बिंजिया छत्तीसगढ़ में, बेट्टा कुरुबा कर्नाटक में। नारी कोरावन और कुरुई विकरण तमिलनाडु में, एकदम सही बात है। इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बार बार पूछा जाता है, तो भारत में जो अनुसूचित जाति की सूची है, अनुसूचित जाति में सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज, भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सा, तो कितना, भील है। क्या है, तो भील है। पूरे भारत में कितना, जितना भी अनुसूचित जाति है पाई जाती है उसका 38% भील है, ठीक है। चलिए, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो कहाँ पे विकसित किया जा रहा है, तो राखीगढ़ी कहाँ पे, हरियाणा में,
ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा, ऑप्शन में जितना है ये सब पूछे जाते हैं। कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा राजस्थान में, तो इसका राखी गढ़ी कौन सी नदी किनारे, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, श्रीलंका में आयोजित अंडर-17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता? नेपाल को हराकर किसने जीता है? तो भारत ने जीता। खेती में रासायनिक उर्वरकों को कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो किस योजना की शुरुआत की है? तो पीएम प्रणाम योजना, याद रखिएगा, ठीक है, पीएम प्रणाम योजना। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार, क्या बोल, कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे, याद रखिएगा, नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला किया? तो किस राज्य सरकार ने किया? तो बिहार सरकार ने किया, ठीक है। चलिए, फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा कृतज्ञता 3.0 हैकाथॉन शुरू किया गया? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा शुरू किया गया। और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, कौन सा? अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के संयुक्त 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया? किस देश के साथ? तो मॉरिशस के साथ। तो ये था एडिटोरिया का तो करंट अफेयर्स का सेट 2, ठीक है। आई होप ये आपको पसंद आएगा तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका शेयर ही हमें और लाइक भी, कमेंट भी हमें क्या होता है, मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।